जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अब धरना प्रदर्शन करना, हिंसा करना अगर करते हैं तो आपको पर जुर्माना भी लग सकता है और साथ ही यूनिवर्सिटी से एक्सपेल भी किए जा सकते हैं। तो जेएनयू की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया जिसमें कहा गया ये आदेश जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तरफ से पास किया गया है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है यूनिवर्सिटी की हायर बॉडी होती है, वहाँ से जो भी चीज़ें पास होती हैं वो लागू कर दी जाती हैं। तो इसमें कहा गया है कि अगर आप किसी भी तरह का प्रोटेस्ट करते हैं, किसी का घेराव करते हैं, किसी प्रोफेसर का घेराव करते हैं, कहीं कोई हिंसा करते हैं तो आपके ऊपर 20,000 से लेकर 50,000 तक जुर्माना लग सकता है। उसके साथ ही साथ आपको रेस्ट्रिकेट किया जा सकता है यहाँ से। ऐसे आदेश को लेकर जो स्टूडेंट्स विंग हैं अलग अलग संगठनों की हो, वो सभी इसका विरोध कर रही हो, वो चाहे विद्यार्थी परिषद हो या लेफ्ट हो, सभी इसका विरोध कर रहे हैं। तो विद्यार्थी परिषद के हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बताएंगे, उससे जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं कि क्या आप लोग जो ये आदेश आया है क्या उसको लेकर वीसी से कोई बातचीत हुई? आप लोगों से बिना बातचीत किए इतना बड़ा आदेश जारी कर दिया? मेरा नाम विकास पटेल है, मैं जेएनयू यूनिट का सेक्रेटरी हूँ। अभी जो कल सर्कुलर आया है, ये सर्कुलर पे हमने देखा है कि ये सर्कुलर जो है ये 2 फरवरी को ही इस पे डेट है कि 2 फरवरी को इसको पास कर दिया गया था, लेकिन इसको कल जाके अभी 1 मार्च को इसको जेएनयू के जो वेबसाइट है उस पर अपलोड किया गया है। तो इस पर दिखाता है कि अब ये जो जैसे यूनिवर्सिटी एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे स्टूडेंट जो होते हैं यहाँ पे अपनी बात को रखते हैं, एक डिबेट डिस्कशन का केंद्र होता है जहाँ पे आप यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी जो एक डेमोक्रेसी होती है देश की वो यूनिवर्सिटी से ही निकलती है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो फैसला है, इस फैसला जो सर्कुलर आया है इसको बिना किसी जेएनयू के स्टेक होल्डर से जो स्टूडेंट अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं या अलग अलग फैकल्टीज़ में भी हैं, जैसे मैंने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, उसमें किसी ने बिना अपना नाम बताए जाने के शर्त पर ये बताया था कि इसको एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी ठीक से इसको डिस्कस नहीं किया गया था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई चीज़ जाने से पहले उससे पहले भी तमाम कमेटीज़ होती हैं, उसके बाद वहाँ तक पहुँचता है। तो ये अचानक से एग्जीक्यूटिव काउंसिल में डाल दिया गया इस मामले को? अचानक से, क्योंकि मैंने जहाँ तक हम लोगों ने पता किया अभी तक इसके बारे में एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी डिस्कशन नहीं किया गया। ये अचानक एक तरीके से स्टूडेंट पे थोपा जा रहा है, अचानक ऐसा सर्कुलर लाया जा रहा है और इसीलिए एबीपी ने इसको तुगलकी फरमान कहा गया क्योंकि इसमें किसी भी स्टेक होल्डर से इस बारे में कोई बात नहीं की गई है। हमारे साथ शिखा स्वराज हैं, ये भी विद्यार्थी परिषद से हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाने से पहले और भी मीटिंग्स होती हैं जहां पर पहले एक वहां से पास होकर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाती है, लेकिन ये क्या अचानक से सीधे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रख दिया गया इस इशू को? देखिए, बात ये नहीं है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रख दिया गया, बात ये है कि ऑर्डर क्या आया है और किसी भी काउंसिल में रखे हम किसी भी प्रोसीजर को डिनाई नहीं करते करने से। हमारा सिंपल सा ये बात है कि अगर आप ऐसा कुछ सोच भी रहे हैं, आपने जो पॉइंट्स बनाए हैं, जो भी डिस्कस करा है, पहले एक स्टेक होल्डर से डिस्कस तो करना चाहिए था। हम लोगों को बताना तो चाहिए था कि ऐसा हम ऐसा पोर्ट्रे नहीं करना चाहिए कि जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं वो धरने पे बैठते हैं, वो इतने दिनों तक ये करते हैं वो करते हैं। वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि जो तुगलकी फरमान आया है, हम स्टूडेंट्स हैं, हमें पता है यहाँ की क्या सिचुएशन है। अगर हम धरना कर बहुत ही वेग है कि आप अगर किसी भी पहले तो ये जो वीसी हैं वो जब से आई हैं तब से इसी तरह के तुगलकी फरमान जारी कर रही हैं। वही कहती हैं कि ये कैंपस यूनिवर्सिटी है, यहाँ डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, हम स्टूडेंट्स से मिल के बात करते हैं, मिलकर काम करते हैं। यहाँ पे उन्होंने तो ज़रूरत नहीं समझी स्टूडेंट्स को कंसल्ट करने का, पहली बात ये। दूसरी बात, मतलब वो क्या सोचकर ये कहा है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन के किसी पॉलिसी को किसी ऐसे चीज़ को जिससे स्टूडेंट सहमत नहीं है, अगर हम उसके अगेंस्ट क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, पर्चा निकाल रहे हैं या धरने पे बैठ रहे हैं, तो डोंट वी हैव द राइट टू क्रिटिसाइज एंड पॉजिटिवली क्रिटिसाइज द एडमिनिस्ट्रेशन एंड से अगेंस्ट इट? उसको कर्ब करना ये हमारे राइट्स का हनन है। इसके लिए हम बोलेंगे ही, वो आपको कोई भी तुगलकी फरमान लाए, हम किसी भी नियम कानून के विरुद्ध नहीं है, बट हम इस तरह के टिरेनी के अगेंस्ट है। ये जो इम्पोजिशन किया गया है स्टूडेंट्स कम्युनिटी पे, ये जो हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करी गई है, हम उसके सख्त खिलाफ है। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की वीसी इसका जवाब दें कि ये ऑर्डर क्यों निकाला गया, किसके सहमति से, क्योंकि कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इससे सहमत, मेरे हिसाब से एबीवीपी इससे सहमत नहीं है, बाकियों को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हर तरह का रिस्ट्रिक्शन आप पे डालेगा। अगर आप एक शब्द एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट बोलेंगे, एक शब्द ये बोलेंगे कि फी क्यों बढ़ा दिया, यहाँ का हॉस्टल क्यों जर्जर हालात में है, सामान्य प्रोटेस्ट पर भी उसमें लिखा है कि जुर्माना लगेगा, ये कैसे? मतलब स्टूडेंट अपनी बात नहीं कहेंगे?
आप एक हॉस्टल में रहते हैं, आप इतने घर से इतने दूर रहते हैं, आपके सिर पे किसी दिन छत गिर जाती है, आप सफदरजंग यहाँ पे हॉस्पिटल है वहाँ पे भर्ती हो जाते हैं क्योंकि यहाँ का हेल्थ सेंटर कतई ख़राब हालात में है, ठीक है। उसके बाद अगर आप अगले दिन आकर ट्विटर पे ये लिख दें कि मैडम हमारे सिर पे छत गिर गई है, हम क्या करें, घर वाले आपके इतने दूर हैं। एक उस मान लीजिए आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दीजिए, किसी का कहीं कुछ नहीं है, वो बच्चा, वो स्टूडेंट, वो क्या करेगा जिसके सर पे ये वो अपना एकेडमी कैसे संभालेगा, वो अपना पर्सनल लाइफ। अगर वही बच्चा कल होकर स्टूडेंट अगर पर्चा निकाल देता है वो स्टूडेंट, तो उसको अगर धरने पे बैठ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट, तो उसको यही एडमिनिस्ट्रेशन उसके पास लीगल राइट हो जाएगा कि उसको वो कैंपस से एक्सपेल कर दे, रेस्टिकेट कर दे या फिर उस पर जुर्माना लगा दे। ये बताइए ये कहाँ तक सही है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी पूरे भारतवर्ष में इससे सहमत होता होगा और लोगों को हमारे साथ देना चाहिए कि हम इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, ऐसे वीसी के खिलाफ जो अपने आप को डिबेट, डिस्कशन और डिसेंट का एपिटम मानती हैं, वो ऐसा डिसीजन ले सकती हैं और अभी चुप हैं क्योंकि सब उनसे सवाल कर रहे हैं। तो क्या विद्यार्थी परिषद इसको लेकर क्या आगे भी कोई आंदोलन की तैयारी कर रही है? क्या वीसी से बातचीत करनी है, वीसी से मिलना है, कोई प्रोटेस्ट करना है इसके खिलाफ? अभी तो एक जो हमने कल आया तो ये प्राइमा फेसिया है, इस पे हम लोग अभी इसको डिटेल स्टडी कर रहे हैं और डिटेल स्टडी करने के बाद इस पे हम देखते हैं आगे हम इसके प्लान बनाएंगे क्या करना है हमको। इसके लिए हम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो स्टूडेंट के बीच में जाएंगे, स्टूडेंट को लेके हम लोग उस पर मेमोरेंडम, वीसी को मेमोरेंडम देंगे। उसके अलावा ज़रूरत पड़ी तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करेंगे। इस सर्कुलर को लेकर कॉमन स्टूडेंट क्या सोचते हैं, उनका क्या मानना है, उस पर बातचीत करेंगे कॉमन स्टूडेंट्स से। जो आप लोग ये जो सर्कुलर आया है इसको लेकर आप लोगों का क्या कहना है? आप लोगों को क्या लगता है, ठीक है नहीं ठीक है? ये तो हमारे नाम बोलिएगा। मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है, मैं एसएल से हूँ। ये तो हमारे जैसे देखा जाए तो अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जेल में कैदी की तरह रखा जाएगा तो कुछ नहीं हो रहा है। और जो पार्टी से हमारे अधिकार के लिए ही तो लड़ाई करती है, चाहे धरना प्रदर्शन करती है, अब वो भी नहीं कर पाएगी तो क्या होगा। हाँ, प्रोफेसर का जो मन करेगा वो करेंगे, टीचर का जो मन करेगा, मतलब यही चल रहा है। स्टूडेंट्स विंग है तो स्टूडेंट्स के सवालों पर बात करनी है और करती हैं और उनको ही अब बोलने नहीं देंगे, आप कह रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा? जी मैं यही बोल रहा हूँ। आप अपना नाम बताइए और यहाँ पर क्या करते हैं, आपका कोर्स कौन सा है बताइए, और क्या ये सर्कुलर को लेकर आप क्या सोचते हैं जो जारी किया गया? जी मेरा नाम अमोल है, मैं पश्तो सेंटर से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा हूँ, मेरा 3rd ईयर है। ये जो फरमान आया है ये एडमिनिस्ट्रेशन का बिल्कुल ही तुगलकी फरमान है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को बोलने नहीं दिया जाएगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन कैसी एडमिनिस्ट्रेशन है जो खुद की स्टूडेंट्स की ही नहीं सुनोगी। ये बिल्कुल ही बहुत छोटे छोटे जैसे टीचर्स के सवाल के लिए या घेराव के लिए, छोटे छोटे प्रोटेस्ट के लिए 20,000 30,000 के बड़े फ़ाइन हैं, हम स्टूडेंट्स कहाँ से देंगे? ये तो बिल्कुल वैसे ही बात है कि मतलब इनका स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं ये स्टूडेंट्स के लिए और सिर्फ अपनी मनमानी चलाने की सोच रहे हैं। ये जो कॉमन स्टूडेंट्स इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनके भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं जो कि अब सिर्फ सवाल पूछने के लिए इतने सारे फ़ाइन होंगे तो कोई तैयार नहीं होगा सवाल पूछने के लिए या फिर उनसे एक्शन के लिए, क्योंकि छोटे छोटे गलतियों के लिए या फिर एक घेराव के लिए आप ऐसा समझ लिए कि किसी भी टीचर या एडमिनिस्ट्रेशन का घेराव के लिए आपको कैंपस से या फिर आउट ऑफ बाउंड्स भी कर दिया जा सकता है, 50,000 का फ़ाइन भी लगा दिया जा सकता है या हॉस्टल से भी एक्सक्लूजन निकाल दिया जा सकता है। तो ये जो कॉमन स्टूडेंट्स के लिए फरमान है बिल्कुल ही फ्रेंडली नहीं है और इस तरह का कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन को लेने से पहले सोचना चाहिए था, जिसे कोई भी जिक्र कहीं भी नहीं किसी से नहीं किया गया है। तो आप लोग चाहते हैं इस तरह का फरमान वापस हो? जी बिल्कुल, इस तरह का फरमान किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए ठीक नहीं है। जहाँ पे डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स नहीं रहेंगे, सवाल पूछने का अधिकार नहीं रहेगा, वैसी यूनिवर्सिटी किस काम की जहाँ पे हम कुछ नया सीख नहीं पाएंगे, अपनी बातों को रख नहीं पाएंगे। मैं सुशील कुमार हूँ, यहाँ PhD स्टूडेंट हूँ, CIL सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेज। तो ये इस तरीके का जो आदेश है वो आदेश क्या बोला जाए, ये जैसे लग रहा है कि यूनिवर्सिटी किसी एक इंसान की जागीर है, मतलब प्राइवेट दुकान है, तो वो जो जैसा चाहेगा वैसा चलेगा। जबकि यूनिवर्सिटी तो डिबेट डिस्कशन का एक डेमोक्रेटिक स्पेस है, उस स्पेस के हिसाब से अगर हमको कुछ दिक्कत होता है स्टूडेंट्स को तो उसको पूरा हक है उसका विरोध करने का, धरना देने का। ये तो संविधान में भी है कि आप पीसफुल तरीके से इकट्ठा हो सकते हो, अपनी मांग रख सकते हो। तो यूनिवर्सिटी कैसी बनाई जा रही है इसका एक साफ मैसेज है कि जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है देश में, अगर आप लोगों को पता होगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इस तरीके के ही प्रोविज़न बनाए गए हैं क्योंकि वो किसी आदमी की यूनिवर्सिटी है, तो वो यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट प्राइवेट नहीं कर सकते, तो प्राइवेट फरमान लागू कर रहे हैं एक तरीके से, जिससे जो निजीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं।
यूनिवर्सिटी को एक तरीके का एक दुकान बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतना डिग्री खरीद पाए। तो इसका साफ मतलब है ये फरमान उसी की प्रक्रिया में एक है, ये कोई डेमोक्रेटिक स्पेस को कुचलने के लिए नहीं, शिक्षा जो बची खुची है उसको भी बेचने का एक माध्यम बना रहे हैं। और उस बेचने के माध्यम में आंदोलन, छात्र आंदोलन एक इनको बाधा लगता है, उस बाधा को ख़त्म करने के लिए इस तरीके के फरमान लाए गए। स्टूडेंट कहाँ से फाइन देगा? और अच्छा, कल टीचर को प्रॉब्लम होगा, इन वाइस चांसलर महोदय को प्रॉब्लम होगा, तो क्या ये धरना नहीं देंगे? अपनी बात कैसे रखेंगे? तो धरना देना तो एक लोकतांत्रिक अधिकार है, उस लोकतांत्रिक अधिकार का ये दमन है। और जेएनयू तो वैसे भी एक मॉडल है विरोध प्रदर्शन का, उस मॉडल को भी ये कुचलना चाहते हैं। तो उस प्रक्रिया में ही इस फरमान को देखा जाए, मगर स्टूडेंट इसको नहीं मानेगा। इस तरीके के बहुत फरमान आए हैं, आते रहेंगे, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दो आप फरमान, और इस फरमान को तोड़ने के लिए ही विरोध प्रदर्शन होगा। उस पर लगाओ फाइन लगाओगे हम तो फाइन नहीं देंगे, क्या करोगे? कितने को एक्सपेल करोगे? पूरा यूनिवर्सिटी एक्सपेल कर दोगे क्या? तो स्टूडेंट इस मूड में है कि ये फरमान नहीं चलेगा, अगर करना है तो पूरा यूनिवर्सिटी में ताला लगा दोगे। तो इसका ताला ही लगाना है एक तरीके के इस फरमान के बाद। तो तमाम स्टूडेंट्स आज शाम में बैठेंगे, गैदरिंग करेंगे इसको। हाँ, बहुत सारे तो कॉमन स्टूडेंट है, मतलब स्टूडेंट अगर एक्टिविस्ट भी है तो वो भी कॉमन स्टूडेंट है। अगर वो स्टूडेंट लीडर है तो पहले तो वो स्टूडेंट है, तो क्योंकि वो भी उसकी मार झेलेगा। तो कॉमन स्टूडेंट और एक्टिविस्ट या स्टूडेंट लीडर में बहुत फ़र्क नहीं है यहाँ। तो उस प्रक्रिया में आज लोग प्लान करेगा शाम में, और उसको आगे क्या, इसको कैसे ख़त्म किया जाए इस पर बात होगी। आगे फिर योजना बनेगी, जो होगा वो आप लोगों को बताया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो राजनीति का भी केंद्र माना जाता है, कहेंगे राजनीति की नर्सरी कहा जाता है, और उसके साथ ही यहाँ पर विचार विमर्श का एक बड़ा ही यहाँ पर ये सेंटर रहा है। ये यहाँ पर बहुत पुराने दौर से ही कहते हैं कि बड़े बड़े आंदोलन, बड़ी बड़ी आंदोलन संगठन यहाँ पर तैयार हुए हैं, बड़े बड़े नेता यहाँ से निकले हैं। लेकिन अब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की तरफ से, यहाँ एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स धरना प्रदर्शन करते हैं, अगर कोई यहाँ पर हिंसा होती है, तोड़फोड़ होती है, तो छात्रों पर जुर्माना लगाया जाएगा। वो जुर्माना 20,000 से लेकर 50,000 तक हो सकता है। उसके साथ ही अगर उन छात्रों को एक्सपेल भी किया जा सकता है, उनकी डिग्री नहीं उनको दी जाएगी। ऐसे तमाम चीज़ें उस आदेश में दी गई हैं। तो उस सर्कुलर के खिलाफ जो सामान्य छात्र हो या फिर जो एक्टिविस्ट छात्र हैं, वो सभी इसके खिलाफ हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो या फिर लेफ्ट के संगठन हो, सब इसका विरोध कर रहे हैं। सबका ये कहना है कि जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है वो सबसे पहले तो यहाँ पर विचार विमर्श, बातचीत, धरना प्रदर्शन का ये बड़ा कहेंगे कि केंद्र भी रहा है, क्योंकि धरनों से यहाँ पर छात्र अपनी मांगों को रखते रहे हैं। वो चाहे छात्र ही हों या फिर टीचर्स हो, सब अपनी बातचीत इसी तरह के प्रदर्शन के माध्यम से रखते हैं। इनका कहना है कि अगर हम धरना नहीं करेंगे तो फिर अपनी बातचीत कैसे विश्वविद्यालय प्रशासन तक ले जाएंगे, कैसे अपनी मांगों पर एक बातचीत कर पाएंगे प्रशासन के साथ। और इनका ये भी कहना है कि यहाँ पर सबसे पहली बात तो इस सर्कुलर को लाने से पहले छात्रों के साथ, छात्र संगठनों के साथ, छात्र नेताओं के साथ कोई भी बातचीत नहीं की गई। इसीलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसको तुगलकी फरमान कह रहा है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9।